बहादुर शाह जफर का एक बड़ा कीमती शेर है। वो कहते जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहता उसनों मनुख कहण दी लोड़ की है। सुख दे खुदा नूं भुल गया, दुख दे खुदा नूं भुल गया। इनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखिरी मुगल बादशाह सी, आखिरी, जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे च होई। अंग्रेज़ां ने पकड़ के इसनूं रंगून दी जेल दे बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहते ने, इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी। ये अंतर्मुखी होंदा जा रहा सी, बाहरों संबंध टुटदे जा रहे सन। इहदी हार दा कारण भी यही है। नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी, बड़ी सल्तनत सी, बड़ी सेना सी, बड़ी फौज सी, बड़ा कुछ कर सकदा सी, पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहंदा है, साफ कह रहे, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है, मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ये इंसान से महापुरुषों की खूबी है, एक कमजोरियां कबूल कर देना, अपनियां कमजोरियां कबूल कर देना, मन देना। दूसरा अपने आप को छुपाते ने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह, ये बड़े कीमती बोल ने भाई वीर सिंह दे। मेरे छुपे रहने दी चाह, मैं तो छुप जाना चाहना। जद बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है, फल बनता है। मैं तो छुप जाना चाहना, मैं तो मिट जाना चाहना। मिटण दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है, कोई रब दा प्यारा है, कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है। एकाग्रता बख्शनी। मेरे छुपे रहने दी चाह। मन भटक रहा है, संत कवि कहंदा समय च भटक रहा है, वकत दे च भटक रहा है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शनी। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी। मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे च काफ़ी रुबाइयां लिखियां ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नूं जद मैं पढ़िया, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। दो रुबाइयां उदों मैं लिखियां, एक पंजाबी दी एक उर्दू दी। थोड़े सामने रखते हैं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान हुण इस वक्त। इसनूं मैं पंजाबी रूप इंज दिता, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां। माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन में सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। अज वर्तमान हुण वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। किथे मन भटकदा, कदी किसी कोल ना पुछना।
जे इतनी गल हुण अज सुन लईए। जणा खणा पाठ करदा है, गुरुद्वारे आंदा है, नाम जपदा है, थां थां ते यही पुछण की करिए, मन नहीं मन भटकदा है, मन नहीं लगदा। पर सवाल है मन कित्थे भटकदा है? मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दीआं यादां दे विच, मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च। इनू पहले लियाना है वर्तमान। कहंदे ने भगवान दा दर है कि वर्तमान। भारत दे ऋषि इंज कहंदे ने वर्तमान भगवान दा दरवाजा है। दरवाजे तक पहुंच जाओ, बाकी भगवान ने आपे खिंच के ले जाना है अपने घर। दर तक ते पहुंचो, वर्तमान तक ते पहुंचो, हाल तक ते पहुंचो। वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान दे चो पहुंच जांदा है कौन? एक ते होनहार उसनू कबूल है, परवान है, दूसरा जप कर रहे है। वर्तमान दे च लियाण दा साधन जप है। हुण मैं अर्ज करां, भूतकाल ते बड़ा लंबा है, गुजरिया होया समा माजी ते बहुत लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है। न भविष्य दा अंत, न भूतकाल दा अंत। न माजी नापिया तोलिया जा सकदा है, न मुस्तकबिल। वर्तमान कितना कह, जे तुसी पुछो वर्तमान कितना है, अज दा दिन कतई नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी इसनूं। कोई भारत दा संत अज नूं वर्तमान नहीं मनदा, इनू हाल नहीं मनदा। इस चक्कर च ना पैना, अज दा दिन वर्तमान है। तो फिर वर्तमान दी अवधि कितनी है, समा कितना का है? वर्तमान सिर्फ एक दम है, बस एक दम। यह जड़ा एक दम है ना, बस यही वर्तमान। जेड़ा दम मेरे मुंह चों निकल गया मेरे हथ दे च नहीं है, वो चला गया। ते जेड़ा दम अजे आया नहीं मेरे मुंह च, वो भी मेरे हथ च नहीं है। मेरे हथ च की है? जेड़ा दम मेरे मुंह च है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। बस इसे एक दम नूं जिधर चाहिए वरत लईए। तरक खड़ी होवेगी, फिर एक दम नाल की होंदा? कुछ भी नहीं। एक दम नाल कोई लंबी वाट नहीं तय होंदी। एक दम नाल कोई वड्डा लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता। एक दम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। तो एकदम जन्म साखी दी एक कथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, पुरखा दसेगा तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर देखना चाहते सन ये दो जड़े मेरे नाल रहिंदे ने अध्यात्मक तल ते कित्थे तक पहुंचे ने। और गजब दी गल है, जद कोई पुछदा सी ये दो कौन ने तुहाडे नाल? चेले ने? महाराज कहंदे नहीं, मेरे चेले नहीं ने। खादम ने? नौकर ने? नहीं, खादम भी नहीं ने। फिर कौन ने? मेरे भाई ने, भाई मरदाना, भाई बाला। हरिद्वार दे ब्राह्मण हैरान हो गए कि हिंदू एक मुसलमान है, दोवें थोड़े भाई किस तरह हो गए? साहिब कहंदे असीं विचकार बैठ जाइए तो दोवें भाई ने। महान है वह मनुख जिहदे बैठण नाल भाईचारे दा जन्म होवे। जिहदे बैठण नाल भाईचारा टुटदा होवे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहिब कहंदे असीं विचकार बैठ जाइए, फिर हिंदू मुसलम भाई ने, ये दोवें मेरे भाई ने। सतगुरु भाई साहब करके बुलाते सन। उस दिन तो गुरु घर दे सब तो वड्डी पदवी बन गई भाई साहब। पंज प्यारियां नाल भाई साहब ने, भाई गुरदास, भाई मनी सिंह, हद हो गई। इन्नियां अजीम हस्तियां नूं असीं भाई साहब करके बुलाने। गुरु दा भरा हो जाना कोई थोड़ी गल है। गुरु दा भरा। मरदाने दस तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज थोड़ी संगत करदियां करदियां हुण बहुत भरोसा नहीं रहा। ये जन्म साखी दी कथा है। मरदियां मरदियां दम निकलदियां निकलदियां महाराज 100 दम ते ले ही लवांगे, बस इन्ना ही है। 100 दमां दा भरोसा, ज्यादा नहीं। सतगुरु कहंदे ने बालिया तू दस
तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। बाला कहने लगा महाराज मर्दाने नूं 100 दमां दा भरोसा होवेगा, मैनू नहीं है। मरदियां मरदियां मैं ते यही सोचदा बड़ी मुश्किल नाल 10 दमां ते ही विश्वास कर सकदा, 10 दम। ते दोवें ही हथ जोड़ के कहण लगे महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा। इनू हिंदी ते संस्कृत साहित्य दी दुनिया च कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठदी पिठ दे चों लक्कड़ कढ के उठ नूं चलाना, उष्ट लष्ट का अलंकार। जेदा सवाल सी ये सवाल उसे ते ही कर देना। सवाल ते गुरु नानक दा सी ते गुरु नानक दा ही सवाल दोहां ने गुरु नानक ते कर दिता। महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुरु कहंदे ने मर्दानिया तैनू 100 दमां दा भरोसा है, बालिया तैनू 10 दमां दा भरोसा है। हम आदमियां एक दमे मौलत मौत न जाना। ये पंक्ति है। मैनू इको ही दम दा भरोसा है जिहड़े मेरे मूँह च है। जिहड़ा चला गया मेरे हत्थ च नहीं, ते जिहड़ा आउण वाला है आउंदा है कि नहीं आउंदा उहदा की पता। जिहड़ा दम मेरे मूँह च है बस ये नकदी है। इसनूं वर्तमान कहंदे ने। इस चक्कर च ना पैना अज दा सारा दिन वर्तमान है, कतई नहीं, एकदम वर्तमान है। तो हुण तर्क खड़ी होवेगी एकदम नाल की हुंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे उचारण हो जाते हैं। वाहिगुरु इको ही दम चाहिए, ओम एकदम चाहिए, राम एकदम चाहिए, अल्लाहू इको ही दम। जितने महामंत्र ने जप दे वो एकदम दे उचारण हो जाते हैं। ते जिंदगी एकदम दी है। ते तर्क खड़ा होए एक दफा फिर वाहिगुरु आखण नाल की आउंदा। एक दम नूं संस्कृत दे च एक क्षण कहंदे ने। क्षण एक छिन्न। एक चित जै एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन्न एक दम दे च जिहड़ा भी आ गया, जिसने ध्यान जोड़ लिया वो जन्मां जन्मांतरां दे दुख संताप पाप तो बच गया। एक क्षण। हजारां जन्मां करोड़ां जन्मां दे पापां नूं धोण वास्ते करोड़ जन्म नहीं चाहिए, एक क्षण चाहिए, एक सैकंड। किसी कमरे दे 50 साल दा अंधेरा होवे, खुलिया ही ना होवे, ते 50 साल दे अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते 50 साल चाहिए, एक क्षण चाहिए, बत्ती जला हो गया। अनंत जन्मां दे दुख ते पाप मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए। इस चक्कर च ना पैना, बड़ी भारी निराशा पैदा हो जाती है। एक क्षण चाहिए। एक चित जै एक छिन ध्यायो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे निमक। एक सैकंड। गुरु अर्जन देव जी। एक छिन्न एक सैकंड। हुण दूसरा नुकता सुन लेना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक पाप भी नहीं धुलेगा। बर्दाश्त करना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटते। वाहिगुरु वाहिगुरु भी करी जाते, रोंदे पिटदे भी पैन, कुछ भी नहीं है। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक पाप भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरु आखदियां करोड़ां पाप मिट जाणगे। ये दूसरा नुकता। एक दफा वाहिगुरु आखदियां करोड़ां दुख मिट जाणगे। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहिगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। वो एक दफा वाहिगुरु आखना की है, गावीए सुनिए, जबान गायन करे मन सुने। ये दोवें एक हो जान, शब्द ते सुरत एक हो जाए, कठिन है। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, आखण औखा
साचा नाम। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 10 ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ, ਇਹ ਕੀ ਔਖਾ? ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਠਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। एक दम दे किधरे टिक जाओ, खुदा होने ही हाजिर, तुसी खुदा दे रूप हो जाओगे। भगत कबीर। लबा लब्बे कुन दम ब दम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। भाई साहब भाई नंदलाल। दम एक प्याला है, इनू भर खुदा दे नाम नाल। ये गल वखरी, तेनू कितने क दम आउंदे ने, ये प्याले खाली नहीं आने, भर दे इन्हां नूं। लवा लब्बे कुन दम ब दम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। जे दो जहानां दे पाप संताप मिटाना चाहना है, दमां दे प्यालियां नूं भर दे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब नूं यही आख्या सी, तेरे दमां दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है, इनू आबे हयात नाल भर, इनू भर। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। महाराज दी बाणी। भगतां दी दुनिया च अज की है? अज तो मुराद सारा दिन नहीं, अज तो मुराद एक दम अज है। बाबा फरीद कहते ने आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां। कल ते क्यों छोड़दा है, भविष्य ते क्यों छोड़दा है? हुणे ही मिलाप ले खुदा दा, अज ले, हुणे ही ले। बाबा फरीद। ये गल वखरी है कि 26 साल बड़ी साधना की उन्होंने भी। ऐसी केड़ी साधना है जिहड़ी उन्होंने नहीं की? कहंदे रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी बुख। इस चक्कर च ना पैना जिहड़ा भगत माल दे च लिखिया या तुहानूं सुनाया जांदा है। काठ दी रोटी पेट ते बाबे फरीद ने बन्नी रखी 12 साल। बाबे फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी काठ दी रोटी नाल भुख नहीं मिटदी, ते पेट ते बन्नण नाल भुख नहीं मिटदी, पेट दे च पाण नाल भुख मिटदी है। क्या फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी? बड़ियां बचकानियां कहानियां जिहड़ियां असीं भगतां संतां महापुरुषां नाल जोड़ दिंदे आ, उन्हां नूं भी बचकाना बना के रख दिंदे। फिर की अर्थ ने? रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी बुख। बिरध हो गया सी शरीर बाबा जी दा, ते दंद नहीं सन, सारे रह गए। खुद कहंदे ने चब्बण चलन रतन से सुनियर वह गए। चब्बण मेरे दंद जांदे रहे नहीं ने। पुराना जमाना इस तरह के डेंटिस्ट नहीं आते सन, कुछ दंद ला देन, दंद नहीं सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी सत्तू घोल के पींदे सन या दलिया खांदे सन, दंद नहीं सन। बाबा फरीद कहते रोटी मेरी काठ की, घरां चों मंगियां हुई रोटियां आंदियां सन डेरे च, ते बचियां कुचियां रोटियां लोकी दे देंदे सन, बचे कुचे नान वो डेरे च आ जांदे सन। ते फरीद उदों ही खांदे सन जद भुख है, उंज नहीं खांदे सन। लावण मेरी भुख। मुल्तानी झंग मंगियाणा मियाँ वाली दा इलाका, पता है साग सब्जी नूं की कहंदे? लावण। अज भी लावण कहंदे। लावण मेरी भुख। साग सब्जी की है? बस भुख। मैं भुख दे च खाना, मैनूं स्वाद आउंदा। आखिर साग सब्जी इस वास्ते ना कि रोटी थोड़ी स्वादी लगे, उंज रुखी खानी औखी। बाबा फरीद कहते लावण की है? मैं अर्ज करा, अज भी मुल्तानी वीर दिल्ली च बथेरे ने, पुराने बजुर्ग लावण ही कहते हैं। जंग मंगियाणे का इलाका, खुशाब कुंदियां का इलाका, मियाँ वाली का इलाका, डेरा गाजी खान का इलाका, लावण कहते हैं। रोटी मेरी काठ की, सुकियां रोटियां कठ वर्गियां ने, लकड़ वर्गियां। तो मूँह दे च दंद ना होण ते आपे लकड़ वर्गियां ने। सुखियां रोटियां होण ते मूँह दे च दंद ना होण।
रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, पर मैं खांदा उदों आ जद मैं बहुत भुखा होना, उंज नहीं खांदा। बड़ियां स्वादी लगदियां, बड़ा स्वाद आउंदा है, बड़ा रस आउंदा है। साधना ते बड़ी गहरी कीती फरीद ने, पर कहंदे हुणे ही मिलाप लो, की इवें लंबे इन्ने साल लाने, इन्ने दिन खपना, इन्ने सालां बदी बंदगी करनी, हुणे ही ले आज मिलावा। शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदड़ियां। जे मन नूं मछराण वालियां, मन नूं मछरांदियां कौन ने? वाशनावां केड़ियां? भविष्य दी चिंता, भूतकाल दीयां यादां, और की ने? जब तुसी बाणी पढ़ रहे हो ना तो प्रश्न खड़ा होवे की करिए, मन नहीं लगता, तो मन किथे चला गया? गुजरे हुए कल दे चला गया, आने वाले कल दे चला गया, और की है? गुजरे हुए समय दियां यादां होंदियां ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दें ताकि गल हमेशा ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहे। कम से कम ये सवाल तो फिर किसी तो भी ना करना, मन भटकदा जी, मन भटकदा है। मन भटकदा नहीं, मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां यादां च, मन चला जाता है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों चला जाता है भूतकाल दे च? मैं फिर दोहरावां, गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ सुख, अपने निशान छड़ गए ने, याद आउंदे ने। गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ दुख, अपनियां चोटां दे नक्श छड़ गए ने, याद आउंदे ने। दुख सुख याद आउंदे ने, बहुत गहरे दुख जो भोगे होन याद आउंदे ने, बहुत वड्डे सुख जो मिले होन ते चले गए होन याद आउंदे ने। मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां सुख दुख दियां यादां विच, मन चला जाता है आने वाले कल की चिंता च। क्यों? हुण जो मिले है किधरे ये ना चला जाए, चिंता। पिछे ते मिले सन सुख चले गए, हुण जो कुछ है किधरे चला ना जाए। ये जीवन है किधरे चला ना जाए, जवानी है किधरे चली ना जाए, मिले ने सुख किधरे चले ना जान, चिंता। पता है गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक सलोक थानू सारिਆਂ ਨੂੰ कंठ होवेगा, क्योंकि सलोकां की बाणी च यह सलोक जदों आउंदा है मैं देखिया सारे ही पढ़ते हैं, पर ये अर्थ बड़े गैबी ने, अगम्य ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तुसी आखोगे सीधा सलोक है, ये अर्थ सानू आउंदे। मैनू भी 20-25 साल भुलेखा रहा, मेरे ते भी अर्थ 7-8 साल तो खुले ने, पहले नहीं। पहले मैं भी टीके दे विच मक्खी ते मक्खी मारदा रहा, अर्थ ये नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। दरअसल महाराज इत्थे ये कह रहे चिंता ना कर, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होंदी होवे। पता है चिंता किस गल दी? चिंता दे दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक दे साहिब बयान पे कर दें। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता बनी हुई। दूसरा, चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे। ये चिंता दे दो कारण ने, मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे। कबीर कहते ना, पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी दी अर्थी निकली है, तेरी भी निकलेगी। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसी का नुकसान होवे पिया, मेरा तो ना होवे।
होईए किसी दी बेइज्जती होवे भई कम से कम मेरी ते ना होए। कोई असाध रोग असाध बीमारी चंबड़ीए किसी नूं कम से कम मैनू ते ना चंबड़े। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होए। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता किहड़ी गल है, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा। जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तेरे लख करन दे बावजूद भी नहीं होएगा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। बस एक कोई उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चिंता है हो ना जावे। ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत्सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है? जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होनहार है। तेरे कीते कर्म उसदे बने भोए विधान। जो कुछ होया है ये होनहार सी, होके रहना सी। हुण इस नूं खिड़े मत्थे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलियां नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी। ये क्यों होया है? एक सूफी संत इसनूं इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च। इनू लिया वर्तमान दे विच, ते वर्तमान की है एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे च ले आओ इस मन नो, भगवान हाजिर नाजर है। न किसी मंदिर चो मिलेगा, न किसी गुरुद्वारे च, न किसी मस्जिद च, न किसी चर्च दे च, न किसी तीरथ दे च, न किसी होर पहाड़ दे चों गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नवनिध नाम, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना है और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना है। बाहरों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है। जिथे जिथे हिंदू टैंपल होंदे ने, दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने। अंदर मूर्ति होंदी है, मूर्ति अंदर होंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना एक प्रतीक है कि गुंजार करके, आवाज करके, धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नूं ले जाण वास्ते धुन चाहिदी है। धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे, उन्हों वजांदे ने, फिर अंदर जांदे ने, मूर्ति दे दर्शन करते हैं। मूर्ति ते अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुकता निगाह यह रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूँह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे। और केड़ा घड़ियाल लटकाना? आई घड़ियाल है, इसनों बजाओ ते इस ते असवार करके ध्यान नूं अंदर ले जाओ, घड़ियाल नूं वजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है, हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहते कायो देव, कायो देवल, कायो जंगम जाति,
कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई। क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिहदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनूं वजाना है। हुण मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखदे आ, एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असीं सुणदे आ ना, एक दफा वाहिगुरू आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है, पर एक दफा आखना ये नहीं जिहड़ा असीं कहंदे, ये नहीं है। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखदे आ, एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटदे। एक दफा वाहिगुरू आखदे आ, सारे ही दुख मिट जांदे, सारे ही पाप मिट जांदे। दूसरा, करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे कर देन, सुखमनी साहब दे कर देन, असी जीतने कर लें, ठीक है। एक पंक्ति पढ़नी बड़ी कठिन है, औखी है, पर ठीक है, करी जाओ। किसी दिन एक पंक्ति पढ़न दी जाच आ जाए। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू करना बड़ा आसान है, एक दफा वाहिगुरू जपना बड़ा औखा है। जबान उच्चारण करे, और उच्चारण होवे जिहड़ी घड़ियाल दी आवाज है। घड़ियाल दी आवाज धुनाकार है, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। इस तरह की धुनाकार आवाज लंबी ते मन उसनूं सुणे। इनू ध्यान साधना कहंदे ने, जप साधना कहंदे ने, इनू नाम अभ्यास कहंदे ने। ये नुकता मैं तुहाडे सामने रखिआ। प्रेरित होके जिहड़े अमृत वेले अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट करनगे। देखो रोटी खांदे आ 15 मिनट ही लगदे ना, सारा दिन भुख नहीं लगती। मेरा अनुभव, अगर 15 मिनट भी तुसी जप कर लो, चलो मन नहीं जुड़िया, शब्द सुरत एक नहीं हुई, मन थोड़ा जिहा नेड़े चला गया, तां भी इतना रस बन जाएगा, दिहाड़ी चंगी लंघ जाएगी। 24 घंटे ठीक लंघ जाणगे, किसी सरूर दे च लंघणगे, किसी मस्ती च लंघणगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल नहीं भन्ने घाले, महाराज कहने एक तिल जितने भी घालना व्यर्थ नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी। इस चक्कर च ना पाओ, लेकिन पूरे इरादे नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरी मेहनत नाल कम से कम मनुख 20 मिनट ते कढे। ते जे 20 मिनट भी नहीं कढ सकदा, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इहदे कोल संसार लई वक्त है, निरंकार लई नहीं। अजे निरंकार दी कोई अहमियत नहीं इस दी दुनिया च। कम से कम 20 मिनट ते कढ। ते जिस जगह बैठ के रोज रोज जप करोगे, वो जगह चार्ज हो जाएगी। यह भी मैं अर्ज कर दें, उस जगह का अपना असर है। इस वास्ते कहते जिथे कथा कीर्तन होवे, गुरुद्वारा मंदिर, उथे दुनियावी गल नहीं चाहिए। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी। जिवें जुतियां असी बाहर रख के आंदे ना, फिजूल दियां गल्लां भी उस जगह तो बाहर रखीए जिथे जप तप होंदा होवे, कथा कीर्तन होंदी, ताकि उत्थों की जिहड़ी वाइब्रेशन है पावन बनी रहे, उत्थों का माहौल पवित्र बनिया रहे। मैनू हज़ारां सतसंगियां ने, गुरसिखां ने आख्या भी ज्ञानी जी तुसी दिल्ली दियां बाकी कलोनियां च भी कथा कर दो, पर जो रस सानू सीसगंज साहब आउंदा है, होर कलोनियां च नहीं, उत्थे भी असीं आउंदे हां। एक ने नहीं, एक कह देंदा तो शायद मैं नज़र अंदाज करदा। कईयां ने कहा उत्थे कीर्तन सुनदे बड़ा रस आउंदा है, उही रागी आउंदे ने, उस कलोनी च करदे पैंदे ने, असीं सुनन वास्ते जांदे हां, खेड़ नहीं बनदी। जद इस तरह लगातार कईयां ने मैनू कहा उत्थे आउंदियां ते कुछ रस बनदा है, तो मैं उन्होंने कहा, मैं कि गुरु तेग बहादुर साहब दा स्थान एक ते इत्थे वक़्त दा अवतारी पुरुष कुछ दिन रहा है, इस मिट्टी दे अजे भी कुछ
जिंदगी है। दूसरा 24 घंटे इत्थे बाणी दा पाठ चलदा ही है, कीर्तन दे रूप विच, पाठां दे रूप विच, कथा दे रूप विच। और जिस वक्त सुखासन हो जाता है फिर सेवा दे रूप विच। और जप करदे होया सेवा करदे नौजवान, वाहिगुरू दी धुन अला परे आउंदे ने, धुलाई करदे पे आउंदे ने। रात दे कोई 1-1.5 बजे तक वो धुलाई करके फिर नवें सिरों विछाई आउंदी है। ये सारा काम, ये सारी सेवा जप करदे आए करदे ने, तुसीं देख सकदे हो कदी। क्योंकि कलोनियां दे हाज़री भर के दास अक्सर 12-1 बजे सीसगंज साहब पहुंचदा, मेरी रिहाइश उत्थे हुंदी है, ते मैं इन्हां नौजवानां नूं सेवा करदिआं देखदा हुंदा। 24 घंटे जिथे वाहिगुरू दा जप चल रहा है, उत्थों दी फिजा ते जिस गुरुद्वारे च किधरे घंटा अद्धा घंटा पाठ होंदा होवेगा, किधरे शाम नूं रहरास साहब 15 मिनट, किधरे सवेरे हुक्मनामा, कलोनियां दे गुरुद्वारे ते यही कुछ, या आसा दीवार दा कीर्तन अद्धा घंटा पौना घंटा, सारा दिन ते कुछ भी नहीं। मैं कहा उत्थे जिहड़ा तुहानूं रस आ जांदा है, आनंद आ जांदा है, उत्थों दीआं लहरां ने, उत्थों दा माहौल है। इनू कहंदे ने अस्थान भेद, जगह दा असर। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जिथे दिन रात कीर्तन चलदा है, मैनू वो जगह दसो, क्योंकि वो जगह चार्ज हो गई होवेगी, उस जगह शक्ति होवेगी, वो जगह इतनी पावन हो गई होवेगी। मैं अर्ज करा, जिथे बैठ के घर दे तुसी नाम जपो और रोज जपो, सवेरे शाम जपो, वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी कि दे दुष्ट तो दुष्ट बंदा भी उत्थे बैठे, उहदे मूहों भी वाहिगुरू निकल जाएगा। उस जगह दा असर है। इनू अस्थान भेद कहंदे ने। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। कदी कदाई कीर्तन होंदा है, वो जगह ना दसो मैनू गुरु अर्जन देव जी, वो जगह दसो जिथे 8 पैर कीर्तन होंदा है। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। नीता प्रति होंदा होवे, मैं उत्थे बैठ के सुना, क्योंकि वो जगह चार्ज होई होवेगी, उस जगह दा अपना असर होवेगा। हज़ारां मनुखां दा यह अनुभव है, विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब। इत्थे आउंदिआं सानू सुकून मिले, शांति मिली, भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे। मंजी साहब दे भावें कथा हो रही सी साडे समझ तो परे, पर इत्थे आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे, 24 घंटे कीर्तन हो रहे। चलो समा ते हो गया, पर 1 मिनट में थोड़ा लवां। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी, ग्वालियर की गल है, तो ग्वालियर का जिहड़ा गुरुद्वारा है, उत्थों के महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी। मस्जिद भी बनाई, मंदिर भी बना के दिता, गुरुद्वारा भी। फौज दे विच उदों सिख होंदे सन। ये 3 अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने, विचकार मंदिर है, एक पासे मस्जिद है, एक पासे गुरुद्वारा है। तिन्ने इको ही लैन दे च ने, और तिन्ने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने, और उन्हां दे उत्ते घड़ाई दा काम बड़ा गजब दा है। उत्थे किधरे मैनू गल फुरी, कला ते मैं बोल रहा सी। कला हुनर नूं कहंदे ने, संगीत एक कला है, कविता एक कला है, चित्रकारी कला है, नृत्यकारी कला है। ये कला किन्नी तरह दी है, पुराने जमाने च अवतारां नूं नापदे सन, इहदे च कला कितनी है। जैसे कहंदे श्री कृष्ण च 16 कला सन, राम दे 14 कला सन। राम नूं छोटा मनदे ने कृष्ण तो, उन्होंने संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नूं मनते ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नूं जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते। उसे तो कोई कला लैके आ जाते, 16 कोई 4 कोई 6, किसी नूं अंसा अवतार भी कहा, अंश मात्र कला है, बथोड़ी अंश मात्र। कला तो मैं बोल रहा सी, जिहड़ियां कला आउंदियां ने। एक सियाणा सिंधी वीर मेरे को आया, कहने लग, गैनी जी
थानू किले ते ले चलदे हां, थानू कला का एक नमूना दिखाते हैं, जीवदा जागदा। देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी कला की कथा सुन के प्रभावित होया ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना। तुसी समा कढो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, 6वें पातशाह का स्थान बनया है, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंदा। ते तुसी दसो किस वक्त कहंदे हो मैं चलदा। कहने लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वो एक मैनूं मंदिर च ले गया, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई देंदा, बड़ी बुलंद चोटी है। उस मंदिर दे च ले गया ते मैनूं कहण लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उत्ते चित्रियां होईयां तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नूं दात देनी पेगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वो मंदिर देखिया। मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय? मैं कहा कला दा नमूना है, वाकई महान है। कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं कहा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहण लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हां, तुसी इस तरह का शब्द कहंदे हो मंदिर बारे, मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे कोल सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है, बोलदा है। मुर्दे की यह पहचान आउंदी है, लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठा पईयां करदियां ने, गंदगी इतनी है लगदा है साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दिती। कई सिलां पत्थर निकलदे पैण, डेडेरी हो रहे हैं। ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत। ये बोलदा ही नहीं, मुर्दा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया, सवारिया होया कि मैंने रखदा है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मंदिर मुर्दा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरि कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलदा है, वो है हरि मंदिर दरबार साहब, 24 घंटे बोलदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नूं खतरा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। जलदे दीवे नूं खतरा है, बुझे दीवे नूं खतरा नहीं है। फुल्लां नूं खतरा है, कंडियां नूं खतरा नहीं आउंदा। जिंदगी नूं खतरा आउंदा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा उहदे कोल जिंदगी। अगर की होया जे उहदे खतरे च रहिंदा है, इस चक्कर च ना पैना। अबदाली ने गिराया, मसे रंगड़ ने उस स्थान की बेइज्जती की थी, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इत्थे करो। क्यों? जिंदगी है, बोलदा है, जीवन है। डिठे सबे थां नहीं तुद जेविया, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया। अंदाजन 12 महीने च 10, 1 महीना 25 दिन, हर साल उत्थे कथा करदा है। और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा की है, उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलदा है, 24 घंटे बोलदा, उत्थे बड़ी जिंदगी है। उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहरां, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दीयां संगतां नूं मैं कहा जे तुहानूं सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है। इत्थे किसी ने अपना वो खून डोलिया जो अमृत से। इत्थे वो आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24
घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, तो जरूर रस आवेगा। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ, 4 ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਪ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 5 ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਾ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਧੁਨਾਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸੌਗਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान